हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको किताबों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और ज़िंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब की सोच में क्या फ़र्क होता है। हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं और अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। क्या अमीर बनने के लिए ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है? क्या नौकरी करने से कोई अमीर बन सकता है? अगर आप भी पैसा कमाने और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हम आपको ज्ञान दें जो कि आपकी ज़िंदगी की एक नई दिशा दे सके। चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफ़र को। जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की इस महान किताब के बारे में। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने बचपन में दो अलग अलग सोच वाले पिताओं से सीखा है। एक उनके खुद के पिता जो पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। पुअर डैड की सोच अर्थात उनके रियल पिता की जो सोच थी, अच्छी नौकरी पाओ, पढ़ाई करो, सुरक्षित जीवन जियो और पैसे बचाओ। जबकि रिच डैड जो कि उनके दोस्त के पिता थे, वो एक बिजनेसमैन थे। पैसा कैसे कमाया करते हैं ये सीखो, इन्वेस्ट करो और पैसे को अपनी जगह पर लगाओ। इस किताब की मुख्य सिद्धांत हैं जो आपको वीडियो में बताया जाएगा। पहला सिद्धांत, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नौकरी करके पैसे कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहेंगे तो कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से बताते हैं आपको। रवि और सुशांत बचपन के दोस्त थे। दोनों की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग था। रवि मिडिल क्लास माइंडसेट जो अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करता था और पढ़ाई की, उसके बाद डिग्री ली और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। हर महीने सैलरी आती थी, खर्चे बढ़ने गए। वह ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करने लगा, देर तक काम करता था। उसी दूसरी तरफ सुशांत, जिसकी सोच अमीरों की तरह थी, उसने नौकरी तो की लेकिन सैलरी का एक हिस्सा सेव करके एक छोटा बिजनेस शुरू किया। फिर उसने उस पैसों की बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कुछ सालों में उसकी इनकम बिना काम किए भी आने लगी। कुछ साल बाद रवि अब भी नौकरी में फंसा था। जब वह काम करता था तब तक पैसे आते थे, लेकिन सुशांत के पास कई बिजनेस और इन्वेस्टमेंट थे जो उन्हें बिना काम किए भी पैसा दे रहे थे। इससे हमें यह समझ आया कि पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। नौकरी अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो ज़िंदगी भर पीछे भागेंगे, पैसों के पीछे भागेंगे। इसलिए अब बिना देर किए बताइए, आप रवि की तरह नौकरी पर निर्भर रहेंगे या सुशांत की तरह पैसे से पैसे बनाएंगे। अब दूसरा सिद्धांत, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। स्कूल में हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता, इसलिए ये हमको खुद सीखना पड़ेगा कि पैसे को सही तरीके से कैसे संभालें और इन्वेस्ट करें। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते तो कितना भी पैसा कमा लें, वह खर्च हो जाएगा और आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। आपको एक कहानी के माध्यम से हम बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। समीर और करीब बचपन के दोस्त थे। दोनों का सपना था कि बड़े होकर अमीर बने
और आरामदायक ज़िंदगी जिए, लेकिन दोनों की सोच और रास्ते अलग अलग थे। समीर का रास्ता जो नो फाइनेंशियल एजुकेशन था। समीर ने अच्छी पढ़ाई की, डिग्री ली, एक अच्छी नौकरी पाली, हर महीने सैलरी आती, लेकिन वह जल्दी खर्च हो जाती। उसने एक कार खरीदी, महंगा घर लिया, क्रेडिट कार्ड का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन उसने कभी निवेश नहीं किया, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। उसी दूसरी तरफ का रास्ता जो फाइनेंशियल के साथ एजुकेशन था। समीर ने भी करीब ने भी नौकरी की, लेकिन पैसा कैसे बचाएं ये भी सीखता गया। वह किताबें पढ़ता, अमीर लोगों के इंटरव्यूज़ देखता और पैसे को एसेट में लगाता। उसने स्टॉक बिजनेस और रियल एस्टेट में निवेश किया। वह जानता था कि अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी काफ़ी नहीं होती, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना जरूरी होता है। कुछ साल बाद समीर अब भी अपनी नौकरी में फंसा था, लोन लिया था, बिल का चुकाना। वह सोचता था इतनी मेहनत के बाद भी वह अमीर क्यों नहीं बन पाया। वहीं दूसरी तरफ कमीर ने इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी इनकम उसके निवेश से आ जाती थी। वह अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहा था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपको पैसे से जुड़ी सही जानकारी नहीं होगी तो चाहे कितना भी कमाओ वह खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले तो आप पैसे से अपने लिए काम पर लगा सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो अब से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सीखें। इस कहानी की तीसरी महत्वपूर्ण बातें, एसेट खरीदो, लायबिलिटी नहीं। अभी हम यहाँ पे आपको बताते हैं एसेट और लायबिलिटी में अंतर क्या होता है। एसेट मतलब ऐसा चीज़ आप लो जिसमें आप उससे आपको पैसा मिले, इनकम हो। जैसे आपने कार ले लिया तो उससे आप खुद चलेंगे तो वो कभी कभी 1-2 साल सही चलेगी, फिर उसमें काम आएगा, अथा तो बिगड़ेगी, मेंटेनेंस में आप चलेंगे तो पेट्रोल लगेगा। लेकिन वही आप कोई ढाला लेते हैं या ऐसा कोई लेते जिससे कमर्शियल कोई भी वाहन कमर्शियल लोन, तो उससे आप कमाएंगे भी और जो खर्च लगेगा तो उससे भी चलेगा। दूसरा, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, किराए का मकान बनवा के किराए पे दे सकते हैं, उससे आपकी इनकम होगी। और इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर मार्केट में लगाइए। दूसरी तरफ लायबिलिटी मतलब अपने इच्छा पे खर्च करना। हमको महंगी गाड़ी में चलने का शौक़ है तो महंगी गाड़ी ले लेंगे, डेबिट कार्ड का यूज करेंगे, अंधाधुंध खर्चे करेंगे, मकान बनवाएंगे उसमें रहेंगे, लोन से मकान लेंगे उसका किराया भरेंगे, बिजली बिल, EMI इत्यादि चीज़ें होती हैं। तो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, जैसे कार, घर का खर्च, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, जबकि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक बिजनेस इत्यादि। सीख, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट में इन्वेस्ट करें जो आपको भविष्य में ज़्यादा पैसे दें। इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। राज और अजय बचपन के दोस्त थे। दोनों की सैलरी करीब करीब एक जैसी थी, लेकिन दोनों की आदतें अलग थीं। राज अमीरों की तरह सोचता था, जबकि अजय गरीबों की तरह। अमीरों की तरह सोचने का मतलब, जब भी उसे बोनस या एक्स्ट्रा पैसे मिलते वह उन पैसों से कोई संपत्ति खरीदता, जैसे छोटा किराए का मकान इत्यादि। जबकि अजय, जब भी उसे पास एक्स्ट्रा पैसे आते वह महंगी गाड़ी, नए गैजेट्स या लग्जरी चीज़ों पर खर्च कर देता, जिसे लायबिलिटी कहते हैं, जिससे उसका खर्च बढ़ता गया। कुछ समय बाद राज के पास कई किराए के दिए गए फ्लैट, स्टॉक्स और बिजनेस थे जो उसे हर महीने पैसे कमा के देते थे। वहीं अजय की सैलरी बढ़ी तो थी, लेकिन उसके खर्च भी इतने ही बढ़ गए थे। वह हमेशा पैसों की तंगी में रहता था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाओ जो आपको और पैसे दे। महंगी कार और फैंसी सामान खरीदने से कोई आपकी इनकम के सोर्स नहीं बढ़ेंगे। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब आप पैसे खुद के लिए काम करेंगे। अब फैसला आपका है, आप राज की तरह एसेट बनाएंगे या अजय की तरह खर्चों में फंसेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात, अमीर लोग टैक्स बचाना जानते हैं, लेकिन गरीब लोग टैक्स भरना जानते हैं। अमीर लोग टैक्स कानूनों को समझकर उनकी कानूनी तरीके से अपना टैक्स बचाते हैं, जबकि गरीब लोग टैक्स चुकाते हैं। हमसे यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप टैक्स के बारे में जानकर
होंगे तो आप अपने पैसों को सही जगह लगाकर और ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। हम एक कहानी से आपको बताते हैं कि टैक्स कैसे बचाते हैं। कहानी दो व्यापारियों की है जिनके रास्ते सेम थे। राहुल और अमित दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा, लेकिन साल के अंत में जब टैक्स भरने का समय आया तो राहुल बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी पूरे साल की खूब कमाई की, लेकिन टैक्स की कोई प्लानिंग नहीं की थी। उसने अपनी सारी इनकम सीधे अपने अकाउंट में ली, जिससे उसका टैक्स ज़्यादा लगा। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि उसे लाखों रुपए टैक्स भरना है तो वह हैरान हो गया। वहीं दूसरी तरफ अमित की समझदारी, स्मार्ट टैक्स सेविंग। दूसरी ओर अमित ने पहले ही टैक्स की प्लानिंग कर रखी थी। उसने बिजनेस एक्सपेंसेस की सही तरीके से मैनेज किया, इन्वेस्टमेंट्स किए और सरकारी टैक्स सेविंग स्कीम जैसे पीपीएफ, एनपीएस, एसटीसी के तहत इन्वेस्ट किया, जिसका उसने फ़ायदा उठाया। उसने अपने बिजनेस के नाम पर कुछ एसेट खरीदे, जिससे उसका टैक्स घट गया। साल के अंत में राहुल ने टैक्स ब्रैकेट की वजह से लाखों रुपए सरकार को दिए, जबकि अमित ने कानूनी तरीके से टैक्स बचा लिया। उन पैसे को नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि टैक्स की चोरी मत करो, लेकिन टैक्स को स्मार्ट तरीके से बचाओ। बिजनेस खर्चों को सही तरीके से क्लेम करो। सरकारी टैक्स सेविंग स्कीम का फ़ायदा उठाएं। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि टैक्स कम लगे। एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंट से सहायता लें। यदि याद रखें, अमीर लोग टैक्स को स्मार्टली प्लान करते हैं, गरीब लोग टैक्स भरते रहते हैं। 5वीं जरूरी सिद्धांत, रिस्क लेने से मत डरो। गरीब लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं और कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, जबकि अमीर लोग सही तरीके से रिस्क लेते हैं और नए मौके तलाशते हैं। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बिना सीखे और बिना प्लानिंग के नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। हम आपको ये एक स्टोरी के माध्यम से, छोटी सी स्टोरी उसके माध्यम से बताते हैं, दोस्त की दुकान और जोखिम का इनाम। रवि और सुमित दो अच्छे दोस्त थे। दोनों की नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन रवि हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन सुमित ने उसे मना कर दिया। बिजनेस में रिस्क है, अगर नुकसान हो गया तो। पर रवि ने कहा, अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो कभी आगे नहीं बढ़ूँगा। उसने अपनी बचत से छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। आज कुछ सालों में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। दूसरी तरफ सुमित हमेशा सेफ खेलता रहा और वही पुरानी नौकरी करता रहा, जहां उसकी सैलरी बस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। इससे हमें सीख मिलती है कि जोखिम से मत डरो, सही प्लानिंग करो और सीख के साथ रिस्क लोगे तो आगे बढ़ोगे। जो लोग नया करने का हिम्मत रखते हैं वही आगे बड़ा बदलाव करते हैं। डर के कारण मौका मत गवाओ, हो सकता है वही मौका आपकी जिंदगी बदल दे। अब फैसला आपका है। आप रवि की तरह रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे या सुमित की तरह सिर्फ सोचते रहेंगे। हम आपको अगले वीडियो में एक वीडियो बनाएंगे जिसपे आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि आप बिजनेस को, मतलब पैसे से पैसा कैसे बढ़ाओ। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुने। हो सकता है हम आपको लास्ट में भी बता दें कि, या कहीं पे भी बता दें कि बिजनेस से बिजनेस करो, पैसा कैसे बढ़ाएं। हमारा 6वां सिद्धांत है, अपने लिए खुद काम करो, दूसरों के लिए नहीं। गरीब और मिडिल क्लास लोग नौकरी करके दूसरों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से खुद के लिए काम करवाते हैं। हमसे ऐसी शिक्षा मिलती है कि नौकरी जरूरी है, लेकिन लंबे समय में आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपके बिना भी काम किए भी पैसे कमाए। आपके अपने के लिए काम करो, हमारा दूसरों के लिए काम करना नहीं। दूसरों के लिए मत काम करो, आप अपने के लिए काम करो। ये हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। रवि एक टैलेंटेड इंजीनियर था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी सैलरी हमेशा खर्चों में चली जाती थी। उसने 10 साल तक नौकरी की, फिर भी उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था और वह गरीब ही था। रवि एक टैलेंटेड इंजीनियर था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी सैलरी हमेशा खर्चों में चली जाती थी। उसने 10 साल तक नौकरी की। एक दिन उसके बॉस ने नई कार खरीदी और कहा, रवि, तुम्हारी मेहनत की वजह से हमारी कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। रवि ने सोचा, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी वैसी ही है। मेरा बॉस अमीर बन रहा है
और मैं बस उसका सपना पूरा कर रहा हूँ। उस दिन रवि ने ठान लिया कि अब वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करेगा। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने बिजनेस सीख लिया और एक कंपनी खड़ी कर दी। कुछ साल बाद रवि की खुद की कंपनी थी, वह अपने पैसों का मालिक था और अब लोग उसके लिए काम कर रहे थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम करेंगे तो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लिए काम करना शुरू करो। हमारा 7वां सिद्धांत, डर और बहाने बनाना बंद करें। गरीब लोग हमेशा बहाने बनाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इन्वेस्टिंग समझ नहीं आती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। जबकि अमीर लोग सीखते हैं, कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सीख बहाने बनाना छोड़िए और खुद को फाइनेंशियल एजुकेट कीजिए। डर और बहाने बनाना छोड़ो, वरना ज़िंदगी निकल जाएगी। जैसे अजय की बिजनेस करने का बहुत शौक था, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बना लेता। मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अभी टाइम नहीं है। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने कहा, अगर तुम हमेशा डरते रहोगे तो जिंदगी भर किसी और के ही लिए काम करते रहोगे। अजय को यह बात समझ में आई। उसने रिस्क लिया और एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस को शुरू किया। पहले साल उसे कई दिक्कतें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत ग्रोथ चला गया और कुछ साल बाद अजय का बिजनेस सफल हो गया। अब वही दोस्त जो उसे मना कर रहे थे, उससे सलाह लेने आते हैं। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि आप बहाने मत बनाइए, जो जिंदगी रहेगी वही रहेगी। अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ नया मिलेगा। 8वां सिद्धांत, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। इसका कहने का मतलब है आप सोचते क्या है, आपके भविष्य में वही होगा आपके साथ। तो गरीब लोग कहते हैं कि मैं एक अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि अमीर लोग पूछते हैं मैं इसे अफोर्ड करने के लिए क्या कर सकता हूँ। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप हमेशा पैसों की कमी के बारे में सोचेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको अपनी सोच को बदलना होगा और नए अवसर की तलाश करनी होगी। हमारा 9वां सिद्धांत, जल्दी निवेश करना शुरू करें। अमीर लोग बचपन या जवानी में ही निवेश शुरू कर देते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा टालते रहते हैं और पैसा खर्च कर देते हैं। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा आपके लिए समय के साथ बढ़ेगा। अगर आप 25 साल की उम्र में निवेश करते हैं, हर महीने 5,000 और 12% रिटर्न होता है, तो 30 साल बाद यह रकम 3.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप कम उम्र में ही थोड़ा थोड़ा निवेश करना सीखें और निवेश करिए। यह बुक स्टोरी जो है, यह इंटर के पास होने के बाद सभी स्टूडेंट को सुननी चाहिए, जो लगभग 18 से 25 साल के बीच में है। उससे उनको पैसे की बचत कैसे करें, निवेश करना चाहिए, नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होगी। फिर हमारा 10वां सिद्धांत, पैसिव इनकम बनाना सीखो। गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाए, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक बिजनेस, शेयर मार्केट इत्यादि। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आपको हमेशा पैसों की चिंता करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऐसी इनकम सोर्स बनाएंगे जो आपके बिना भी चल सके तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। सोचिए कि आपके पास एक मोटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर महीने आपको किराए के 50,000 कमा कर देती है बिना किसी मेहनत के, तो आप ज़्यादा कमाएंगे। या आप 50,000 की कार ले लिए और वो आपको 1 साल बाद खटारे में मतलब 10,000 20,000 में बेचेगी, तो वो आपको पैसा नहीं देगा। इसलिए आप एसेट में पैसा लगाइए, लायबिलिटी में नहीं। हमारा 11वां सिद्धांत, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो। आप दिमाग को भी अच्छे स्किल सिखाओ। अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और नए बिजनेस आइडियाज़ पर काम करते हैं। गरीब लोग टीवी देखते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास मौके नहीं हैं। अगर आप खुद पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। किताबें पढ़ें, नए कोर्स करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हम यहाँ पे कुछ आपको किताबें की जानकारी देते हैं, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके राइटर है मॉर्गन हाउस। द मिलियनर फास्ट लेट, इसके राइटर है एम.जे. डिमार्को। थिंक एंड ग्रो रिच, इसके राइटर है नेपोलियन हिल। तो आप इसको लेके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको अगर इसकी समरी सुननी है तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ताकि सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हमारा 12वां सिद्धांत है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अमीर लोग अपने खर्चों को कंट्रोल करना जानते हैं, जबकि गरीब लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। अगर आप आज अपने खर्च को मैनेज नहीं करेंगे तो कल कितनी भी इनकम हो, आप हमेशा पैसों की कमी महसूस करेंगे। अगर आप रोज़ 200 रुपये बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो साल में 73,000 और 10 साल में 7,30,000 आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार आप बेफजूल की खर्च या इच्छा की खर्च पर थोड़ा कंट्रोल करिए और कम खर्च करिए। ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके ढूंढो। सेविंग्स मत करो। हमारा 13वां सिद्धांत है गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा बचाकर ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर लोग कहते हैं कि पैसा को इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ लगाओ जहाँ से आपको रिटर्न मिले। आपको 10 रुपये आप वहाँ लगाइए जहाँ से आपको 20 रुपये मिले और हमेशा मिलता रहे। आप 10 रुपये सेविंग्स करेंगे तो उससे बढ़ेगा नहीं, आप अमीर नहीं हो सकते। सेविंग्स करिए लेकिन बढ़ा कर करिए पैसे को। सोचिए कि आपकी इनकम 50,000 है और आप सिर्फ 5,000 बचा पाते हैं, लेकिन अगर आप इनकम बढ़ाकर 1.5 लाख तक कर लें तो बचत और निवेश भी ज़्यादा होगा। हमारा 14वां सिद्धांत है नेटवर्क बनाओ। अमीर लोग सफल लोगों के साथ बैठते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लोगों के साथ रहिए जो आपको कुछ सिखा सके, ये नहीं कि जो आपको घटा सके। अगर आपके पास दोस्त हैं, सपोज दैट आप महसूस करिए आपके पास दोस्त हैं और सब शिकायत करते हैं कि हम अमीर नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, फला फला फला, लेकिन अब तो आप भी वैसे हो जाएंगे। लेकिन वही अगर दोस्त आपको इन्वेस्टमेंट शेयर करें, शेयर मार्केट में कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, ये सब बताएंगे तो आप भी वही करेंगे। हमारा 15वां सिद्धांत नौकरी को छोड़ो मत, लेकिन साइड इनकम बनाओ। गरीब लोग सोचते हैं कि नौकरी छोड़कर ही अमीर बना जा सकता है, लेकिन अमीर लोग पहले अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को सेट करते हैं, फिर फुल टाइम बिजनेस में जाते हैं। नौकरी छोड़ने से पहले एक मजबूत साइड इनकम सोर्स बनाइए ताकि आप बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी के आगे बढ़ सकें। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यही शिक्षा मिलती है कि अमीर बनने के लिए 5 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो इस प्रकार हैं कि आपको फाइनेंशियल एजुकेट होना चाहिए, मतलब आप पैसा कहाँ खर्च करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। दूसरा, आप एसेट खरीदिए, लायबिलिटी नहीं। एसेट मतलब आप ऐसी वस्तु में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए जिससे आपको रिटर्न पैसा मिले और जितना आप इन्वेस्ट करें उसका डबल तिगुल मिले, लेकिन लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी मतलब आप अपने इच्छा पे पैसा मत खर्च करिए। पैसे इनकम बनाओ, ऐसा सोर्स बनाओ जो आपको बिना काम किए भी पैसा दे। रिस्क लेने से मत डरो, लेकिन स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करके आगे बढ़ो, फिर रिस्क लो। अपनी सोच को बदलो, बहाने मत बनाओ, मौके मत ढूंढो, खुद को लगातार अपडेट करते रहो। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। इससे आपको क्या सीख मिलती है, आपका जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इस बार ज़रूर बताएं और एक कमेंट ज़रूर करके बताएं कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है और आपके जीवन में आगे क्या बदलाव करेंगे। इस कहानी से अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो बुक्स की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो का अपडेट जल्दी मिले। इनको पैसा कैसे खर्च करें और पैसा हमें कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, और तीसरा टॉपिक को पैसे से पैसा कैसे बनाएं, इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे और एक अलग से वीडियो बना के उसमें हम इसी पे बताने वाले थे, लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसलिए हम इसमें आपको नहीं बताएंगे। अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।